जाने मेमोरी क्या है। मेमोरी या जिसे हम याददाश्त भी कहते हैं, भगवान का दिया हुआ एक सुंदर गिफ्ट है। मेमोरी का स्थान हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की पावर को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की 3 स्टेजेस होती है। पहली रजिस्ट्रेशन करने की स्टेज, दूसरी स्टोर करने की स्टेज, तीसरी रिकॉल करने की स्टेज। आइए अब हम आगे इन तीनों स्टेज के बारे में विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आप अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो हम अब पहली स्टेज के बारे में समझते हैं, रजिस्ट्रेशन। इस स्टेज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि आप कश्मीर घूमने गए हो और वहाँ पर आपने एक होटल में स्टे किया। जब हम पहली बार किसी होटल में जाते हैं तो वह हमसे हमारा नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे तो उन्होंने हमारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। यह स्टेज रजिस्ट्रेशन स्टेज कहलाती है। स्टोरेज स्टेज। आइए अब इस स्टेज को समझते हैं। अब जब हमने सारा डेटा ले लिया तो हम इसे कहीं स्टोर करके रखेंगे। हम अपने उदाहरण पर वापस आते हैं। आपने होटल वालों को सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी जिसे उन्होंने आपने सिस्टम या कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लिया। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेज है रिकॉल करना। तो अब वो स्टेज आई जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मानो कि आप 5 साल के बाद फिर से कश्मीर घूमने गए और आपने उसी होटल में स्टे किया जहां पहले किया था। अब आप वहां पर रिसेप्शन में जाएंगे और अपना नाम और एड्रेस जैसे ही बताएंगे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी सिस्टम के स्क्रीन पर। तो ये हुआ मेमोरी को रिकॉल करना। आइए अब हम इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। माना कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हैं, आपने उसको देखा तो आपके ब्रेन ने उसकी इमेज को मेमोरी में स्टोर कर लिया। फिर आपने उससे उसका नाम पूछा, क्या करता है ये पूछा, कहाँ रहता है ये पूछा। तो ये था डेटा कलेक्शन का टाइम। आपके ब्रेन ने सारी इंफॉर्मेशन ले ली स्टोर करने के लिए मेमोरी में। वहाँ जाकर वह इंफॉर्मेशन स्टोर भी हो गई। अब जब आप उस व्यक्ति से दूसरी बार मिले तो और भी कुछ यादें बनी, वह भी आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर हो गई। और अब आपकी उस व्यक्ति के साथ बहुत सी यादें बन गई। रिकॉल करना क्या हुआ, मानो कि आप उस व्यक्ति से 2 साल बाद मिले तो आपको वह सब कुछ याद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वह आपको समझ में आ रहा होगा। हम अब इस बारे में बात करेंगे कि अपना मेमोरी पावर्स बढ़ाया कैसे जाए। जैसे पहली स्टेज रजिस्ट्रेशन स्टेज होती है, तो अगर आपको इस स्टेज को मजबूत करना है वो कॉन्सेंट्रेट और अटेंशन दोनों चीजें जरूरी है। अब हम अपनी बात पर आ जाते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप पहली बार कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप उस बुक को जितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे उतना ही वो सब्जेक्ट आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। एक और स्टडी में पाया गया है कि किसी चीज को आप अगर जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे तो वह आपकी मेमोरी में जल्दी स्टोर हो जाता है। दूसरा स्टेज है स्टोर करने का स्टेज। इस स्टेज को मजबूत करने के लिए 2 काम बहुत जरूरी है। पहला रिहर्सल मीन्स बार बार याद करना, दूसरा नॉलेज इन डेप्थ। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपको एड्रेस दे दिया गया, आप वहां पर पहुंच भी गए। अब वहां जाने के लिए 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, आप एंजॉय करते हुए गए और रास्ते में जो जो चीजें आई उन्हें देखते भी रहे, आपको वहां जाने में मजा भी आया, तो वह स्थान आपकी यादों में और भी ज्यादा अच्छे तरीके से स्टोर होगा। दूसरे ऑप्शन में आपको लगा कि बस आपको अपना काम खत्म करना है, आप सीधे उस एड्रेस पर गए और वहां जाकर अपना काम किया और वापस आ गए, तो आपको कुछ ज्यादा याद ही नहीं रहेगा। बस यही फर्क है एंजॉय करके पढ़ाई करने और ऐसे ही पढ़ाई करने में। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा स्टेज है रिकॉल करने का स्टेज। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ये कहते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत करी पर एग्जामिनेशन हॉल में कुछ याद ही नहीं आता है।
सब भूल जाते हैं उनके लिए कुछ टिप्स है। एग्जाम से पहले प्रॉपर स्लीप लें। कम सोने से याददाश्त कमजोर होती है। प्रॉपर डाइट ले, भूखे पेट न रहें, रिलैक्स रहें। हमारा कहना यह है कि हम पढ़ाई को जितना एंजॉय करेंगे उतना ही वह हमारी मेमोरी में स्टोर होगा। अपनी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करने का यही गूढ़ मंत्र है कि जो भी काम करें उसमें अपना पूर्ण कंसंट्रेशन और अटेंशन लगाएं, जिससे आप प्रत्येक कार्य को पूर्ण रूप से और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी मेमोरी में वही स्टोर होता है जिसे पूर्ण कंसंट्रेशन और अटेंशन के साथ पढ़ा जाए। तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं और जो स्टोर किया है उसको बार बार रिकॉल करें। बस अपनी मेमोरी को इसी तरह से ट्रेन करें और जीवन का आनंद उठाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।